हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी स्पेशल मैथ लेके आया हूं। चलिए तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखता हूं क्या कहता है। कहा आपका यहाँ से एस आर से 7 वर्ष छोटा और उसके आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो एस ये और आर ये आयु का जो रेशियो है वो आपका 7:9 गिवन है इस तरीके से। तब कहा 7 की आयु कितनी होगी। तो देखिए अनुपात में अंतर कितने का, 2 का, और ऐसे अंतर छोटा है 7 वर्ष का, राइट। तो 1 बराबर कितना हो गया आपका 7/2 वर्ष। तो आपसे प्रश्न में पूछा क्या कि एस की आयु, तो एस की आयु कितनी हो जाएगी, यहां से गुना कर देंगे तो ये 49/2 49/2 क्या हो जाएगा 24.5 वर्ष आंसर। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और जिस ऑप्शन में 24.5 होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो क्या है सो देखता हूं। यहां से फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत ही झकास। चलेंगे यहां से। कहा आपका यदि संख्या, इसमें बोला यदि संख्या जो है वो आपको 11 से विभाजित है। संख्या क्या दिया यहाँ से x 4 5 8 4, ये 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजित होने का नियम का है कि अल्टरनेट स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो, नहीं तो 11 के मल्टीपुल में हो। तो क्या होगा यहाँ से 11, यानी इसको जोड़ेंगे तो x + 5 और यहाँ से क्या होगा जोड़ेंगे तो x + 5 + 4 यानी कि ये 9 + x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12, ऊपर में 12। तो दोनों का अंतर कर देंगे 9 + x -12 बराबर 0, या मल्टीपुल किसका हो, इसका मल्टीपुल हो। तो इस तरीके से हम लोग राइट आंसर निकाल सकते हैं और बहुत ही प्यारा सा राइट आंसर है। इस तरीके से देखिए तो आपका यहाँ से कितनी बेहतरीन आपका क्वेश्चन हो गया। कहा आपका 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा ये पूछा। तो हम लोग यहाँ से घटे, ये 12 होगा तो ये भी 12 हो जाएगा, तब ना 12 में से 12 0 हो जाएगा। तो x के जगह पे क्या लिख देंगे 3। इसका मतलब वो जो x है उसके जगह पे 3 इज द राइट आंसर 11 से विभाजित होने के लिए। इसका आंसर रूल क्या हो गया, अल्टरनेट स्थानों पे स्थित अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो, नहीं तो 11 का मल्टीपल हो। तो 11 से विभाजित है, अंतर कर दिया 0 चूंकि 11 से विभाजित है। अब हम लोग चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ ही क्षणों में दिखाई दिया, आपका दिखाई दे दिया क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 देखिए कितना खूबसूरत है। कहा आपका भिन्न 4/9/12 को इसके सरल रूप में परिवर्तित कीजिए। यहाँ से ये आपका 4/9 होल अपन 12 है। इसका मतलब ये हो गया, ये 4/9 नीचे आ जाएगा और ये 12, 4 से यहाँ से 3 यानी 1/27 इज द राइट आंसर हो गया। 1/27 इज द राइट आंसर हो गया इस तरीके से। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितनी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। कहा 5 छात्रों के समूह, देखिए यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट कहा 5 छात्रों के समूह में एक परीक्षा दी और एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो जाता है। तो उसके अंकों को शामिल करने में समूह के औसत अंकों में 2 की वृद्धि हो गई, तो उसे शामिल किए गए बिना औसत अंकों में इस छात्र में डैश का अधिक प्राप्त हुआ। ऐसे तो देख के ही बता देंगे कि 6 दूना 12 वर्ष का हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ से यहाँ पर हम लोग इस तरीके से करेंगे कि आपका 5 अंक है तो हम उसमें क्या मान लेंगे ए बी सी डी। क्या मान लेंगे हम लोग ए बी सी डी मान लेंगे। ई यहाँ पे ए बी सी डी ई मान लेंगे और ई 5 हो जाएगा और पांचों का योग अगर एवरेज x हो गया तो क्या हो जाएगा एवरेज x गुने 5 हो जाएगा तो 5x हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। देखिए कितनी झकास है वो, देखिए बहुत ही खूबसूरत है सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत मजेदार क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ से
सवाल आपका यहाँ पे हो गया ए बी सी डी और ये रहा ई, राइट। तो ये कितने हो गया 5, एवरेज अगर x है तो 5x हो जाएगा, राइट। अब उसने कहा कि एक छात्र और शामिल कर दिया जाए, इसका मतलब ए बी सी डी ई और ये रहा f, कितना हो जाएगा 6। तो कहा एवरेज में कितना का परिवर्तन हो गया 2 का वृद्धि हो गई। तब आपको जैसा ही दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा से पूरा कट जाएगा। ये f बराबर क्या निकलेगा, 6x में से 5x चला गया तो आपका हो जाएगा x, ये प्लस 6 गुना 12। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, पूछा वो जो उसे शामिल किया बिना औसत अंकों से इस छात्र ने अगर शामिल नहीं करते तब पर भी उसके औसत अंक से कितना का वृद्धि हुआ, 12 का हुआ, कितना हुआ 12 का। तो ऑप्शन नंबर जिस ऑप्शन में आपका 12 हो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5, बहुत ही प्यारा सा 5 है, आपके स्क्रीन पे इस तरह से दिख रहा है। कहा एक घन के किनारे की लंबाई का योग वर्ग, आपका यहाँ पे देखिए कहा एक घन के किनारे की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर है, राइट। सबसे पहले तो एक घन बनाइए, राइट। ये घन हो गया आपका, यहाँ पे ये घन हो गया, इस तरीके से छोटा सा मैं घन बनाता हूं, ये इस तरीके से ऐसे ये घन हो गया, ये आपका क्या हो गया घन। और उसके बाद आपका एक वर्ग हो गया इस टाइप से ये वर्ग हो गया। कहा कि एक घन के किनारे तो अगर एक किनारे का घन है तो a हो गया, तो 12 सभी किनारे का योग कितना हो गया 12 में, चूंकि 12 किनारे होते हैं 12। कहा वर्ग के परिमाप, अगर एक भुजा x होगी तो परिमाप कितना हो जाएगी 4x, अब परिमाप के 8वें भाग के क्या है बराबर है। तो इस तरह से परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर है, तो 4 से यहाँ पे 2 और x बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा 24 a हो जाएगा, और इस तरीके से x निकल गया, x का मान। आपसे प्रश्न में क्या पूछा, अगर घन के आयतन, देखिए सवाल कितना बेहतरीन है, आपका घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भुजा की। उसके बाद बोला आपका कि वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है x स्क्वायर, तो x का वैल्यू 24 576 a स्क्वायर से ये कट गया, दैट इज a बराबर 576। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा कि घन की कोण की लंबाई कितनी होगी 576 यूनिट्स हो जाएगी, यही आपका राइट आंसर हो गया। कितनी खूबसूरत तरीके से बन गया वो देखिए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखेंगे। नेक्स्ट आपका इस तरह से 6 रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे यहां से। नेक्स्ट कहा नीचे दी गई तालिका है, एक नीचे दी गई तालिका है, उस तालिका से सवाल का आंसर देना है। कहा कि 2012 और 2016 के बीच में टर्नओवर में परिवर्तन का प्रतिशत चाहिए। 12 में कितना है 10, 2012 में कितना है, ये आपका 10 है, ठीक है, 10 टर्नओवर है, ठीक है। तो ये 2012। अब 2016 की बात करूं तो उसमें कितना दिया हुआ है 16 में, वो दिया हुआ है 12। तो वृद्धि कितने की हुई टर्नओवर में 2 की, प्रतिशत में कितना 10, गुणे कितना 100, इस तरीके से। तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा 0 0 कट गया, यानी कि 20% का वृद्धि हुआ 12 से 16 में। तो जिस ऑप्शन में 20% अधिक होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत आपका नेक्स्ट यहाँ से दे रखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये यहां से देखिए। देखिए नेक्स्ट कहा एक समचतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक भुजा जो है वो 37 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम है, एक भुजा 37 है और क्षेत्रफल आपका कितना है 840 है।
तो समचतुर्भुज की जो विकर्ण होती है ये क्या होता है आपका 1/2 क्षेत्रफल d1 इंटू d2 अब बराबर होता है क्षेत्रफल 840। इसका मतलब ये हो गया कि d1 प्लस d2 नहीं d1 इंटू d2 बराबर 1680 हो गया, राइट। दो उधर चला जाएगा तो इधर गुणाम, इधर दो भाग में तो उधर गुणाम में हो जाएगा। अब अगला कहता है क्या कि एक अगर भुजा 37 है तो क्या होता है, एक भुजा बराबर होता है, एक भुजा बराबर होता है, यहां से याद कर लीजिएगा, विकर्णों के वर्गों का योग बराबर 4 गुने एक भुजा होता है। तो एक की जगह पर 37 है तो 37 चौका 7 चौका 28, 4 गुने क्या होता है, नहीं 37 यहां से सॉरी ये आपका 4 इंटू ए स्क्वायर होता है, ये कर लीजिएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपका ए का मान 37, 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1369 और इसको मल्टीप्लाइड कर लीजिएगा तो कितना होता है 9 चौका 36 6 और 3 24 3 27 2 4 तिया 12 और 2 6 चौका 24 3 27 2 4 तिया 12 और 2 14 1 4 1 5 54 76। तो आपसे प्रश्न पूछा कि उनके विकर्णों की लंबाई का योग, विकर्णों की लंबाई का योग यानी d1 प्लस d2 पूछा। तो फॉर्मूला होता है ये d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर और 2d1 d2। यहां से यहां तक का आपको मालूम है कितना कि 5476 और इसका दुगुना कर दीजिएगा तो ये 3280 और ये जोड़ दीजिए क्या होता है, यहां से देखिए जोड़िएगा ऐसे ये हो जाएगा आपका 6 8 7 15 5 और 4 2 6 1 7 और 5 3 इस तरह से 8। अब ये देखिए किसका वर्गमूल हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। पहले तो ये आपका यहाँ से बहुत ही बेहतरीन आपने देखा कि इस तरीके से आंसर आपका निकल गया। देखिए चलिए बहुत ही झकास तरीके से अब ये जोड़िएगा तो किसका हो जाएगा, ये जोड़िएगा तो अब यहाँ से देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा कर लेता हूँ कि अगर मैं 94 का स्क्वायर कर लेता हूँ तो 4 चौका 16 का 6 नहीं दिख रहा आप लोगों को, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे दिखेगा अगर मैं 94 का स्क्वायर करूँ ऐसे तो 4 चौका 16 का 6 बचा 1 9 चौका 36 और दूना 72 और एक यहाँ से 73 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 73 बचा 7 7 हो जाएगा 9 81 और 7 88 यानी कि 88 56 होना चाहिए। तब आपका कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हुआ है, अगर ये 1600 नहीं यही गलत हो गया, ये दुगुना करेंगे तो 0 8 गुना 16 का 6 16 गुना 32 33 हो जाएगा, राइट यही गलत लिखा है। अब सही हो जाएगा 0 नहीं 6 हो जाएगा 7 और 6 13 का 3 हो जाएगा बचा 1 4 3 7 1 8 5 दिन 8। अब देखिए यहाँ से 94 का स्क्वायर हो गया ये 88 36 88 36 तो निकला कितना इसका, जब इसका निकला 88 36 हो गया यहाँ से 88 36 तो इसका निकलेगा कितना 94 94 यानी कि ये विकर्णों का योगफल जो हो जाएगा वो 94 जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी झकास तरीके से बन गया, ये फॉर्मूला लगाया समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग होता है 4 गुने एक भुजा का वर्ग। तो एक भुजा का मान 37 दिया हुआ था, 37 का स्क्वायर 1369 4 से गुना किया 54 76 इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, बहुत ही झकास क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8। देखिए बहुत ही खूबसूरत है 8 नंबर आपका इस तरीके से। सवाल को मत देखिएगा कितनी लंबी चौड़ी है, जब आप पढ़िएगा तो बहुत ही कम समय में आपका बन जाएगा। कहा आपका एक बेकरी रोटी केक पफ और सभी अनाज बिस्कुट बेचती है। हर दिन उपयुक्त वस्तुओं को बनाने के लिए वह सभी उद्देश्यों में 9 केजी आटे का उपयोग करती है। 9 केजी आटे का मतलब ये हुआ कि 9 गुने 1000 यानी 9000 ग्राम, ठीक है, उसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब उसने कहा
कि यदि केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का 20% उपयोग किया जाता है, तो केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का वास्तविक मात्रा यानी इसका 20% ही यूज किया जाता है, तो कितना हो जाएगा? परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो ये 9 दूना 18, 1 जीरो 1 जीरो, यानी कि 1800 ग्राम आटे का उपयोग किया जाएगा। इस तरीके से आंसर हो गया 1800 ग्राम। जिस ऑप्शन, देखिए कितनी लंबी चौड़ी था, सवाल बनाए तो देखिए कितना अक्षर मैंने लिखा। इसलिए सवाल से घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहां से आपका 9 क्या कहता है उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है। देखिए यहां से कहा एक पाइप जो है 7/4 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप क्या कहता है, ये भरने वाला प्लस दूसरा पाइप टैंक के पूरा होने पर 21/8 यानी कि 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक का 2/3 खाली था, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये पूछा। तो जब टैंक को 2/3 खाली था 2/3, तो 2/3 भरने में समय कितना लगेगा ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ये तो माइनस है खाली करने वाला, तो सोचिए इसका टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क इसका होगा 21। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 21, चूंकि 21 से इससे भी लग जाएगा और इससे भी लग जाएगा, तो यहाँ से 1 घंटे में वो कितना वर्क करेगी, 7 से कटेगा 3 यानी 12 भाग। ये कितना खाली करेगी, तो -8 भाग। अब हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों जब चलेगा एक साथ, तो एक साथ दोनों चलेगा जब ये पहला पाइप और दूसरा पाइप दोनों एक साथ अगर चालू होगा, तो देखिए 21 भाग को भरने में कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया, ये 4 हो जाएगा। यानी इतना घंटा लगेगा जब कंप्लीट खाली रहेगा तब भरने में लगेगा। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, पूरे टैंक को भरने में इतना, लेकिन इतना तो भरना नहीं है, 2/3 खाली है, 2/3 को भरना है, तो 2/3 यहाँ से गुणा कर देंगे, तो रिक्वायर्ड समय जो आपको पूछ रहा है वो निकल जाएगा। 2 से यहाँ पे 2 और 3 से 7, यानी कि 7/2 घंटा, इसका मतलब 3 दूना 6 और 30 मिनट आपका हो जाएगा इतना घंटा, यानी कि 3 घंटा 30 मिनट जो है वो राइट आंसर हो जाएगी। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। कितनी खूबसूरत है वो देखिए। अब चले आएंगे नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, ये भी बहुत झकास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट में क्या बोला वो देखिए। कहा यदि cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 2.2 हो, तो cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा। जरा इसका सॉल्व करके देखता हूं क्या आता है। देखिए यहां से cot 4 थीटा प्लस आपका यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2.2। देखिए ऐसे दिया हुआ है। सवाल आपसे पूछा कि cot स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लेंगे, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये 2.2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2.2। अब इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2.2, इस तरीके से। तो आपका आंसर देखिए कितनी बेहतरीन हो गया 2.2, यानी कि आंसर वही हो गया, केवल पहले कॉट में था ये कॉसेक में हो। इसी तरह से सेक वाला भी पूछता है, तो इस तरह से याद कर लीजिए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा 2.2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाते हुए देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके जो आपका है बेहतरीन क्वेश्चन है। पढ़ने में देखिए कितना समय लगेगा, लेकिन सवाल जब बनाएंगे तो देखिएगा कितनी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, झकास तरीके से बनता है उसको देखिए। सवाल में बोला कि एक किराने की दुकान दो अलग अलग विक्रेताओं में पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है। दो है यानी विक्रेता कितना हो गया 2, एक आपका फर्स्ट और यहाँ से ये सेकंड, ये भी 600 बोतलों मैंने 2 अलग। क्या कहता है आपका कि एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है, यानी 600 अलग अलग।
कहा आपका 20% माल विक्रेता फर्स्ट से, तो इसका 20% फर्स्ट से, ठीक है। तो और यहां से कहता है 80% माल विक्रेता टू से लिया, 80% लिया यहां से, तो 80% कितना हो जाएगा खत्म, ये 480 लिया, राइट। अब कहता है ये 480 हो गया सेकंड से। अब बात आती है क्या कि एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया है, यानी सीपी जो एक बोतल का है वो 25 रुपया है, राइट। अब कहता है कि 25% यानी कि दुकानदार को पता चला कि 25% माल विक्रेता, यहां से विक्रेता टू के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चला कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि की तक ही उपयोग किया जा सकता है, वह माल वापस लौटने पर का फैसला करता और विक्रेता टू से उसे कितना धन वापस मिलेगा। तो जरा गौर से देखिए, इसका 20% कितना हो जाएगा, 25%। तो इसका 25% को फ्रैक्शन में 4 से करेंगे तो ये 12 कितना हो जाएगा 120, और 120 को 25 से हम गुना कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 12 और 25 होता है 300 और 1 जीरो, यानी 3000 रुपया उसको क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, यानी कि वापस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000 नहीं दिखाई दिया तो यहाँ पे लिख लीजिए कितना रुपया वापस होगा, तो 3000 रुपया इसका वापस हो जाएगा। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा 3000 रुपया। देखिए सवाल कितना लंबा चौड़ा था, लेकिन सवाल को पढ़े बनाए, तो इस डाटा को तो मैंने कुछ किया ही नहीं, 20% पता चला इसका कोई यूज ही नहीं है, मैंने 20% लिख के छोड़ दिया, इसका यूज है तो मैं इसी से आगे बढ़ गया, और देखिए कितनी झकास से बन गया। नेक्स्ट पे आएंगे 56, सॉरी 56 नहीं 12 होगा। 12 कहा एक ईंट की माप दी गई है, ठीक है, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मालूम है। एक ईंट की क्या है, लंबाई है 20 सेंटीमीटर, एक ईंट है और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर 20, राइट, और उसके चौड़ाई 12 सेंटीमीटर ये भी मालूम है, फिर इसका ऊंचाई 8 सेंटीमीटर ये भी मालूम है। तब कहता उस ईंट से 16.8 मीटर, 16.8 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए, 100 से गुना कर दिए मीटर, और 2.2 मीटर ऊंची और 2.5 मीटर चौड़ी, 2.5 मीटर चौड़ी गुना 100 कर दिए, ये सेंटीमीटर में बदल गया, और ऊंचाई इसका 12 ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। तो यही तो ईंट की संख्या निकल गई, यानी जितनी दीवार है दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे, संख्या निकल जाएगा। ये देखिए कितना, 1 दशमलव से 1 जीरो गया, फिर 1 दशमलव से 1 जीरो गया, अब देखिए आपका 12 से 12 कैंसिल हो गया, 20 से यहाँ पे 5 बार में कट गया, 8 से यहाँ पे 21 बार में कट गया, 21 पंचे जो होता है वो 105 होता है, 25 पंचे 125, 25 और 25 एक 26, यानी 2625 जो है ईंटों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाएंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये आपका रहा 13, ये भी बहुत झकास है, देखेंगे और टिक लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट में बोला आपका कि 3 माइनस 0.2 अब बटे यहाँ से 0.1 और इंटू 3 प्लस 0.2 इस तरीके से। तो देखिए 3 में से 0.2 घटेगा क्या होगा, 2.8 ऊपर और नीचे में 0.1 और इसको जोड़ लेंगे तो ये क्या होगा 3.2, इस तरीके से। ये दशमलव को उड़ा लेते हैं, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, 1 दशमलव इसको हटा के 0 लगा लेंगे, 280 बट्टे 32, ये हो गया 280 बट्टे 32। तो आपका कितना होगा, काटिएगा 4 से, 7 चौका 28, 70, 4 से या 8, ठीक है, फिर 2 से काट लीजिएगा, ये 35 बट्टे यहाँ 2 से ये 4, अब 4 से कितना होगा 8 चौका, यहाँ से 4 से भी काट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8.375, इस तरीके से राइट आंसर 8.75 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 32 में 8 चौका 32, 3/4, 3/4 का मतलब 75 होता है, इस तरीके से आंसर हो गया। नेक्स्ट में आज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, आपके स्क्रीन पे 14 इस तरीके से, और ये रहा 14, बहुत ये भी ट्राइगोनोमेट्री का है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, केवल कैलकुलेशन कर देना है, आपका आंसर हो गया। देखिए कैसे सवाल बनेगा। सवाल में cot 30 डिग्री अब बटे यहां से 1 प्लस साइन 45, राइट, और प्लस, इसको हटा दीजिए, दिखेगा नहीं, यहां से cot 30 और 1 प्लस साइन 45 प्लस यहां से 1 प्लस साइन 45 और यहां से 1 ने cot 30 डिग्री, इस तरीके से सवाल दिया। तो सवाल तो आसानी से बन जाएगा। देखिए यहां से इसका वैल्यू आपका क्या है 1, ये √3 है, यहां से 1 प्लस 1/√2 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1/√2 हो जाएगा, और नीचे में ये हो गया √3, राइट। अब जरा गौर से देखिए एलसीएम, ये √2 ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ से √6, नीचे में √2 प्लस 1, फिर यहाँ से ये √2 प्लस 1 और नीचे में √2 नीचे आ जाएगा, तो ये √6 हो जाएगा। कितना झकास है कि नहीं झकास है। अब सवाल को देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ से √2 जब ऊपर कर लीजिएगा तो इसका रेशनलाइजिंग कर दीजिएगा, √2 - 1 और √2 - 1, तो नीचे में a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन √6 और √2 को गुना कीजिएगा तो रूट आपका ये 12 हो जाएगा, और ये आपका माइनस में √6 हो गया, नीचे में 1 है, कोई फर्क नहीं। अब प्लस में ये √6 बटे √6 से ऊपर नीचे करेंगे तो 6 ऊपर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा रूट आपका यहाँ से 12 अब प्लस ये √6 अब बटे में यहाँ से 6 हो गया। कितनी झकास। अब वो पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्योंकि आंसर के करीब अब हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसी 6 को यहाँ पे ले आइए तो क्या होगा 6√12 माइनस 6√6 प्लस √12 अब प्लस √6 बटे में आपका 6, इस तरीके से। तो 612 वाला क्या हो जाएगा, जुट जाएगा आपका रूट, आपका आंसर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से जुट। अगर मैं यहाँ पे आंसर जोड़ता हूँ तो देखिए 6 दूना यहाँ से आपका ये 6 था, तो ये आपका 6 दूना 12 में आ गया, और ये आपका कितना हो जाएगा रूट यहाँ से 12 और 6 मिलके कितना हो जाएगा 12 वाला, ये आपका 7√12, और यहाँ से कितना हो जाएगा 6√6, देखिएगा गौर से 6√6, और ये आपका √6 है, तो यहाँ से 5√6 हो जाएगा, अब बटे में ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बटे में यानी 14, ये 5√6 बटे में ये 6 आ गया, और ये आपका, अब देखिए इसको क्या करेंगे √12 लिखा हुआ है, इसको हम लोग 4 गुने 3 है, 4 बाहर निकलेगा, तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा 7, 4 का 2 निकलेगा तो 7 दूना 14 √3 और माइनस 5√6 और बट्टे में ये 6, आंसर हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट में आ जाइए। देखिए नेक्स्ट कहता है, ये भी आपका आसान है, बस ऐसा हम लोग पिछले अगर सेट बनाए होंगे तो उसमें आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही झकास, इसको देखते ही टिक लगा देना। देखिए कैसे बनता है, यहाँ पे सवाल आपका बोला क्या उसको सीखेंगे। कहा राम एक 72 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने के वापस उसी रास्ते में आने में 144 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। ये तालाब है, तालाब में करंट नहीं होता है, तो दूरी इसका कितना हो जाएगा 144 मीटर, बोला 1 मिनट में यानी 60, 6 से काट देंगे आपका 24, 6 से 10 यानी 2.4 मीटर सेकंड इनवर्स ms यानी 2.4 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। बहुत ही झकास है, यानी 6 से काटेंगे 10 और 6 से वो 24, 2.4 मीटर पर सेकंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चलिए आइए नेक्स्ट। कहा विशन ने 120 किलोमीटर की दूरी साइकिल द्वारा एक नियत गति से तय की। यदि उसने साइकिल प्रति घंटे 3 किलोमीटर धीमी चलाई होती तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटे अधिक लगते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहले तो दूरी फिक्स कर दिया, दूरी फिक्स कर दिया ये 120 ना, और उसने कह दिया कि अगर
चालें अगर x होती तो इससे इतना लगता समय, लेकिन बोला कि 2 घंटे कम लगा। 3 किलोमीटर धीमी चलाई तो 2 घंटे अधिक लगा, ऐसे बोला धीमी चलाई। तो इसका मतलब ये है कि धीमी चलाई मतलब क्या है कि चालें जो है घट गई, तो उसको पहले समय से क्या होगा 2 घंटे अधिक लगा इसी दोनों काम पर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो कभी भी आप हल नहीं कीजिएगा x का, हीट एंड ट्रायल मेथड से आंसर दे दीजिएगा। 15 से दीजिए x का मान 15, तो 15 यहाँ रखेगा तो 15 8 120, राइट। 15 रखिएगा तो 15 में से 3 जाएगा 12, 12 में से 10 10 और में से 8 गया 2, सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ उसकी जो चालें थी वो कितनी थी 15 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन बनाइएगा और ऑप्शन से हिट कर दीजिएगा कि उसकी क्या होगी 15, क्योंकि ऑप्शन में आपका 15 था, मैंने चेक कर दिया आंसर आ गया। कभी भी सॉल्व मत कीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितना झकास है वो। देखिए कहा अर्पण, तानवी और ऋषभ ने आपस में एक केक को बांट लिया। यहां से हम अर्पण लिखेंगे, उसके बाद तानवी लिखेंगे और ये ऋषभ लिखेंगे आर, ये ऋषभ हो गया। देखिए अगर सबके बट्टे में क्या है, सबके बट्टे में क्या है 1/12। ये अर्पण ने केक का 1/12 भाग लिया, राइट। ये क्या लिया 3/4। तो इसका शेष क्या होगा ये निकालना है कि ऋषभ केक का शेष भाग खाया तो तानवी का हिस्सा कितना। तो इसके बट्टे में कितना है 4 और 12, इसका एलसीएम क्या लेंगे 12, यानी टोटल केक का भाग हम लोग मान लेंगे कि 12 यूनिट केक है, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का 1/12 भाग अगर ए लिया तो लिया कितना 1 भाग। 12 यूनिट का 3/4 भाग, तो 4 से 12 को काटेंगे 3, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। तो ये कितना ले लिया वो देखिए 9 1 10 ले लिया। तो टोटल यूनिट कितना माने हैं 12, 12 में से 10 ले लिया तो बचा कितना 2, कितने का 12 का। इसका मतलब ऋषभ जो है कितना भाग लिया 1/6 भाग लिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वर्ड से देखिए ये 12 और 4 का एलसीएम 12, यानी टोटल यूनिट जो हम x मानते हैं ना 100 मानते हैं ना, इस तरह से यहाँ मान क्या लिए कि पूरा केक की जो भाग है वो 12 भाग है। 12 में से 1/12 भाग लिया ए तो 1 भाग लिया। तानवी जो लिया 3/4 भाग तो 9 भाग लिया। तो शेष 9 1 10 भाग 12 में से खत्म हो गया, बचा 2 ही भाग, और 2 भाग किसमें से 12 भाग में से, यानी 1/6 भाग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, तो 1/6 राइट आंसर, तो ये में आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर चलता हूं। 18 क्या कहता है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। अब चलेंगे यहाँ से, क्या है बहुत ही झकास है। सवाल को पढ़िए और आंसर दीजिए। सवाल कभी भी टेंशन लेके नहीं पढ़ना, बहुत ही झकास है, लंबा लंबा भी हो तो भी नहीं पढ़ना। सवाल तो कहता क्या है यहाँ से देखिए, कहता है एक थैले में नीले लाल गेंदों की संख्या का अनुपात नियत है। कोई बात नहीं, संख्या का अनुपात जो है वो नियत है, ठीक है। तो नियत है तो क्या दिक्कत है इसमें, बहुत ही बेहतरीन है, नियत है तो है। तो बोला जब लाल गेंदों की संख्या 68 थी तो नीले गेंदों की संख्या, लगता है कि ये सेट का जो है पिछले सेट का ये क्वेश्चन रिपीट करता है, रिपीट कर गया है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लीजिए कि अगर यहाँ पे ब्लू आपका 36 है तो रेड आपका कितना है 68, राइट। फिर कहता है कि यदि 63 जो है वो ब्लू हो तो रेड कितना, 63 हो तो रेड कितना हो जाएगा, ये पूछा आपसे। क्या हो जाएगा 68/36 इंटू 63, 9 से 4 9 से 7 4 से 17 बराबर 119, यानी कि 11 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए 18 इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी आपका बहुत ही झकास है, देखना है आपका नेक्स्ट। यहां से देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहा आपका 20 नंबर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका ये रहा, कहा आपका क्या 6xy² z 8x² y³ z² 12x³ y³ z² का मौसा क्या होगा ये पूछा। तो आपको बता दूं कि मौसा जो है बहुत ही खूबसूरत है, आपको ये पूछता ही है। ये 6
एक्स वाई स्क्वायर जेड में लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको न दिखने में दिक्कत हो। एक्स स्क्वायर यहाँ से वाई क्यूब और यहाँ से जेड स्क्वायर, फिर आपका यहाँ से 12 एक्स वाई जेड। पावर में क्या है, एक्स का पावर जो है यहाँ से क्यू है, क्यू है, क्यू है, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। और आपसे पूछा इसका मौसा क्या होगा, एस सी एफ क्या होगा ये पूछा। तो एस सी एफ जो होगा देखिए यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से, लेकिन 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 2 ही इसका अंक वाले का शेप 2। और सब में एक्स वाई जेड है तो आप सब में एक्स वाई जेड लिख लीजिए और लोएस्ट पावर लिख देना है। लोएस्ट पावर क्या होगा, x का लोएस्ट पावर यहाँ से 1 है तो यहाँ पे 1। अब ये y का लोएस्ट पावर कितना है 2, तो यहाँ पे y का पावर 2। z का पावर लोएस्ट कितना है 1, तो ये 2xy स्क्वायर z इज द राइट आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आपका 21 का कहता है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा राम एक 95 मीटर लंबे, देखिए यही सवाल अभी तुरंत एक सेट इसी सेट में कुछ देर पहले आप देखेंगे कि 1-2 क्वेश्चन पहले हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह का क्वेश्चन तालाब में तैरता है और वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाता है, वापस उसी रास्ते में आता है। 190 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। 104 तो कुछ नहीं है, 190 मीटर जाने आने में 1 मिनट यानी 60, और इसको भाग दे दीजिए, 6 से भाग दीजिएगा तो 6 गुना 3 18/1 10, तो 6 से एक बार में लग जाएगा तो बचा 4, फिर 6 4 आ गया यानी 40 बचा, यानी 1 10 में से 6 जाएगा 4 40, 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से 6 36, फिर 4 बचेगा 36, फिर तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3.17 राइट आंसर इसका एवरेज हो जाएगा मीटर पर सेकंड, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब आपको अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। कहा 24 विशेषज्ञ किसी निश्चित अवधि में 40 प्रशिक्षुओं के द्वारा किए गए कार्य के बराबर काम करते हैं। वो अपना अपना रेशियो आपका मिल गया, यानी विशेषज्ञ मतलब स्पेशलाइजेशन, और उसके बाद आपका कहा कि प्रशिक्षु मतलब कि जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ट्रेनिंग यानी अनट्रेंड, इसको भी बोल सकते हैं कि प्रशिक्षुए हैं, अनट्रेंड है, विशेषज्ञ मतलब स्पेशलाइजेशन है। तो कहा 24 विशेषज्ञ किसी को 40 प्रशिक्षुओं के बराबर, तो उल्टा रख दीजिए, इसका इफिशियंसी निकल जाएगा। तो 4 से 8 से 8 पंचे 40, 8 गुना 3 इफिशियंसी निकल गया दोनों का। अब सवाल कहता क्या है कि किसी कार्य के हिस्से को 9 विशेषज्ञ 25 प्रशिक्षुओं द्वारा पूरा किया जाता है। 9 विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट और 25 प्रशिक्षुओं के द्वारा काम किया जाता है। जितने किया जाता है उतने ही समय में समान कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ से समय बराबर है दोनों में, तो 12 विशेषज्ञ के साथ कितने प्रशिक्षुओं की आवश्यकता होगी, अनट्रेंड की आवश्यकता होगी। ये जो है अनट्रेंड है। तो अब यहाँ से S के जगह पे 5, UT के जगह पे 3 और S के जगह पे 5, U2 की जगह पे 3, इस तरीके से तो गुना कर लीजिए। 5 9 पचे 45 और ये 75, तो 45 और ये 75 जोड़ के कितना होगा, ये 50 यानी कि 120 बराबर 12 पंचे 60 प्लस 3 अनट्रेंड, 60 इधर आ जाएगा तो 60 और ये 3 अनट्रेंड, 3 से ये 20, यानी कितने अनट्रेंड की आवश्यकता होगी, तो 20 अनट्रेंड की आवश्यकता होगी, 20 अनट्रेंड की आवश्यकता होगी। इस तरह से राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखता हूं क्या कहता है उसका अगला क्वेश्चन। बहुत ही झकास अगला क्वेश्चन आ रहा है, CISI का दिखने में लग रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहा 6000 की राशि, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही खूबसूरत है, देखेंगे यहां से 6000 की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया गया, राइट। 20% वार्षिक की दर से आपका यहाँ पे दर से निवेश किया गया। यदि ब्याज प्रति छमाही देय हो तो 18 महीने बाद प्राप्त राशि क्या होगा। देखिए यहाँ से पहला तो ये 6000 है, उसको राइट डाउन कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है 20% है, लेकिन हाफ ईयरली के केस में टाइम जो है 18 मंथ है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब हाफ ईयरली में ये रेट 10% आधा हो जाता है, ये दुगुना होता है, 36 मंथ बराबर
3 ईयर्स हो गया। तो कुछ नहीं है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। तो पहले ईयर्स में रेट कितना हो जाएगा 10%, इसका मतलब 600। अब दूसरे वर्ष में इसका क्या होगा सेकेंड ईयर में, तो इसका तो होगा ही 600, लेकिन इसका 10% क्या होगा 60, इस तरीके से, राइट। अब तीसरे वर्ष में देखिए कैसे खटाखट निकलता है, इसका तो 10% 600 होगा, और इस दोनों 600 का 10% 60 हो जाएगा, लेकिन इस 60 का भी तो 10% 6 होगा, और इस तरीके से आंसर हो गया टोटल सीआई। सीआई कितना हो गया 6 और 6 12, 6 1800, 1800 और ये हो गया 180, 18 1980, तो ये 1980 और 6 86 हो गया। अब यहां से इसको जोड़ दीजिए, क्या हो गया 1900, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट बराबर टोटल। टोटल अगर पूछा तो क्या होगा, यहां से देखिए टोटल अगर पूछता है कि क्या देना पड़ेगा, तो आपका क्या होगा, ये 6000 जोड़ दिए, 6 1 7000, 7986, जिस ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत क्वेश्चन था। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, ये भी आपका बहुत ही रेलवे के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देख रहे होंगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए कि नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक, माध्यिका और माध्य निकालना है, ये क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तो जो डाटा दी गई है माध्यिका, बहुलक, ये माध्य निकालने के लिए, तो जो आपका दी गई है, जैसे आपका दिया हुआ है 7 है, 2 है, क्या है 10 4 3, 10 4 3, फिर आपका क्या है कि 12 8 4, 12 8 4, और आगे लिखा हुआ है आपका 6 4, ये 6 4, ये आपका 4, 8 4 6 4, राइट। तो अब ये देख लेना कितना है, एक है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। तो हमको दिख रहा है कि सबसे छोटा, यानी कि अगर असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हुआ, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 आपका कितना बार 1 2 3, 4 बार 3 हो गया, उसके बाद एक बार 6 हो गया, 6 के बाद 7 नहीं है, फिर उसके बाद 8 है, ठीक है, 8 के बाद आपको दिख रहा है 10 है, 10 के बाद 12 है। फिर से काउंट कर लेंगे कि 10 पूरा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा गया, मतलब मेरा लिखा हुआ बिल्कुल सही है। अब इसका आंसर देंगे। सबसे पहले बहुलक पूछा, सबसे पहले क्या पूछा, बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बार आने वाला, क्या होगा, अधिक बार आने वाला डाटा या आंकड़े। सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा कौन सा हो गया, तो 4 सबसे अधिक बार 3 बार आया, तो 4 इसका बहुलक हो जाएगा। उसके बाद माध्यिका, माध्यिका क्या होगा, ठीक बीच वाला, क्योंकि संख्या तो 10 है, तो 10 है तो 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, जो बीच में पूर गया उसी को जोड़ के 2 से भाग, तो 4 + 6/2, ये कितना होगा 10/2, अर्थात ये 5 माध्यिका। माध्य क्या हो जाएगा, माध्य बराबर सभी को जोड़ के नंबर ऑफ टर्म से भाग, सभी को जोड़ेंगे क्या होगा, देखिए 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 4 जो होगा कितना होगा 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23, 23 7 30, 30 8 38, 38 और 10 48, 48 12 50 10 60, ये 60 होगा। कितना से भाग कर देंगे, नंबर टर्म 10 है तो कितना हो जाएगा, ये निकल गया 6। यानी आपका बहुलक 4 है, माध्यिका 5 हो गया, माध्य 6 हो गया, बोला क्या, का लघुत्तम समापवर्त। अब यहां से ये सब निकल गया, तो आपसे बोला बहुलक 4 आ गया, माध्यिका 5 है, इस 6 का एलसीएम क्या होगा, ये तो एलसीएम बराबर जो होता है वो क्या होगा, 4 5 6 का एलसीएम जो लेंगे, तो वो 4 5 6 का एलसीएम 6 5 30, यानी कि 60। तो 30 से यही कटेगा, 4 30 को नहीं काटेगा, तो एक बार 30 दूना 60 कर दिए, तो 6 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 15 चौका 60, 4 से भी कट रहा है, तो 60 इज द राइट आंसर। देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने बताया, माध्यिका, बहुलक और माध्य निकाल के उसका एलसीएम निकाल दिया, इस तरीके से झकास आंसर हो गया। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही झकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार तरीके से
कहता है अगला क्वेश्चन कि ब्रिज अकेला एक दीवार को, ब्रिज नाम है किसी का, ऐसा नहीं कि ब्रिज पुल वाला ब्रिज समझिएगा, ब्रिज नाम होता है, विदेशी नाम इसी टाइप का होता है कि ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट करता है। तो ब्रिज जो है अकेला 7.2 दिनों में करता है, हो गया। अब आगे सवाल कहता है कि जबकि मधु को वही काम करने में, मधु है एक काम को करने में 10.8 दिन लगता है, ठीक है। तो एक साथ करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में, सबसे पहले अगर दोनों मिलके करेगा तो कितना दिन लगेगा ना, मिलके करेगा तो कितना दिन, अगर मैं यहाँ से मिलके निकाल लूं कि ये ब्रिज और मधु अगर मिलके करता है तो ऊपर में तो कोई बात है नहीं, ऊपर में तो गुना कर देते हैं झकास, नीचे में जोड़ेंगे 8 और 2 10, ये आपका 0 हो जाएगा और 7 1 8 यानी कि 18, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से 18 से पूरा पूरा कट जाएगा क्या, 0.6 बार में, 18 छक 108 होता है, ठीक है। तो ये 6 बार में कट गया, 6 से इसको मल्टीप्लाइड कर लेंगे यहाँ से, तो कितना, चाहे मल्टीप्लाइड क्यों करेंगे, छोड़ देंगे, ये तो पूरा कंप्लीट करेगा 7.2 इंटू 0.6 में, लेकिन आपको पूरा तो नहीं निकालना, कहा 5/6 भाग निकालना है, इसको 5/6 से मल्टीप्लाई, ये चीज कट गया, तो आपको क्या होगा 72 पंचे 360 होता है, राइट। और एक दशमलव यहाँ है, एक दशमलव यहाँ है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे 3.6, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलके अगर 5/6 भाग को काम करता है, कितने दिन में करेगा, ये 5/6 क्यों मल्टीप्लाइड, क्योंकि ये जो 7.2 और 6 निकलेगा ये कंप्लीट दीवार को पेंट करेगा, लेकिन पूरा दीवार नहीं करना है, 5/6 करना है, इसलिए 5/6 से गुना कर दिया, 6 6 कट गया, 0.1 तो बचा रहेगा, इसलिए 72 पंचे 360 पहले गुना कर लिया, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिया, 3.6 दिन लगेगा, यही राइट आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे एक क्वेश्चन और देख लेता हूं, खूबसूरत सा क्वेश्चन, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर यहां से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन यहां से देखेंगे। का 2.05 मीटर लंबे एक रेखाखंड को गलती से 2 मीटर मापा गया, यहां से 2.05 था और गलती से उसको कितना मीटर माप लिया, 2 मीटर, तो त्रुटि कितनी की हो गई, 0.05 की, बट्टे कितना 2.05 इंटू आपका 100 हो गया, राइट। तो ये दशमलव दशमलव हट गया, तो दशमलव दशमलव हट गया, ये खत्म, ये कितना बचा 500 अब बटे में 205, 5 से काटिएगा तो ये 41 हो जाएगा, यानी 100 बटा कितना हो जाएगा 41, तो जी जहां पे 100/41 होगा परसेंटेज में, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आशा करता हूं आज का ये सेट काफी बेहतरीन लगा होगा, तो हम लोग आराम से छुट्टियों में एंजॉय करते रहिए, मस्ती करते रहिए, और अगले वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।